ताजमहल एक खूबसूरत इमारत है। इसे केवल पर्यटन स्थल के रूप में देखना सही नहीं होगा, बल्कि ये वो इमारत है जो मुगल काल का प्रतिनिधित्व करती है। इतना ही नहीं, ये पति पत्नी के बीच अपार प्रेम का प्रतीक भी है। ताजमहल इतना सुंदर है कि इसे देखते ही लोगों को इससे प्यार हो जाता है। यही वजह है कि हर साल लाखों लोग इस अद्भुत इमारत को देखने के लिए आगरा पहुंचते हैं। आपने अब तक ताजमहल के बारे में काफ़ी कुछ सुना होगा, लेकिन आज हम आपको इससे जुड़े ऐसे तथ्यों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में आपने अब तक ना तो सुना होगा और ना ही कहीं पढ़ा होगा। यहाँ इसके बनने से पहले से लेकर इसके विश्व धरोहर घोषित होने और संरक्षण तक की पूरी कहानी आप जान पाएंगे। जिस शहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ के लिए ताजमहल बनवाया, वो उसकी तीसरी पत्नी थी। 14वें बच्चे को जन्म देने के दौरान मुमताज़ की मौत हो गई थी। बताते हैं कि अपनी बीवी की मौत के बाद शहजहां इतने टूट गए थे कि वो कुछ दिनों तक बाहर ही नहीं निकले, और जब वो बाहर निकले तो उनकी दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो चुके थे और वो बीमार से लग रहे थे। इसके बाद उन्होंने ताजमहल बनाने का निर्णय किया, जिसे दुनिया का अजूबा कहा जाता है। हम सब अब तक यही जानते हैं कि यहाँ मुमताज़ का मकबरा है, लेकिन सच तो ये है कि यहाँ पर शहजहां का भी मकबरा बना हुआ है। हालांकि आज भी ताजमहल को मुमताज़ के मकबरे के रूप में ही लोग देखते हैं। उस समय ताजमहल के निर्माण में लगभग 3.2 करोड़ रुपए की कीमत लगी थी। आज इस कीमत में एक कोठी ही बनकर तैयार हो पाएगी। ताजमहल को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि इसका निर्माण यूं ही नहीं हुआ। इसके निर्माण के लिए राजमिस्त्री, पत्थर काटने वाले, बढ़ई, चित्रकार, गुंबद बनाने वाले और अन्य कारीगरों को पूरे मुगल साम्राज्य, मध्य एशिया और ईरान से बुलाया गया था। इसके मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे, जिन्होंने इसका डिज़ाइन किया था। ऐतिहासिक दस्तावेजों की माने तो ताजमहल को बनाने में लगभग 20,000 कारीगर लगे थे। इस तथ्य के बारे में आज तक कोई नहीं जानता कि मुमताज़ की मृत्यु आगरा में नहीं बल्कि बुरहानपुर में हुई थी। इसलिए ताजमहल आगरा में नहीं बल्कि बुरहानपुर में बनना चाहिए था। बताते हैं कि मकबरा पहले बुरहानपुर में ही बनने के लिए चुना गया था, लेकिन स्मारक के निर्माण के लिए ये जगह संगमरमर की आपूर्ति के लिए सक्षम नहीं थी। इसलिए मुमताज़ के जो जिस्म था उसको आगरा ले जाया गया और ताजमहल बनने के बाद मुमताज़ के शरीर को आगरा में दफनाया गया। उससे पहले मुमताज़ महल के शरीर को बुरहानपुर में ही रखा गया था, जहां पर उनकी मौत हुई थी। ताजमहल बनने के बाद शहजहां ने मजदूरों के हाथ काट दिए थे, ऐसा हमें बताया जाता है, लेकिन इतिहासकारों के अनुसार ये कहानी पूरी तरह से झूठी है। शहजहां ने कभी मजदूरों के हाथ काटने का आदेश नहीं दिया था। दोस्तों, शाहजहां मुगल शासन के 5वें मुगल शासक थे, जिन्होंने ताजमहल का निर्माण करवाया था। 1631 में मुमताज़ महल की मृत्यु के बाद शहजहां ने ताजमहल बनाने की घोषणा की और 1632 ईस्वी में ताजमहल बनाने का काम शुरू किया गया और इसे 20,000 मजदूरों को लगाया गया, जो रात दिन काम करते रहे और लगभग 20 साल इसका काम चलता रहा। और 20 साल के बाद सन 1653 ईस्वी में ताजमहल पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया था। शाहजहां का शासनकाल 30 साल का रहा, 1628 ईस्वी से 1658 ईस्वी तक। शाहजहां एक बहादुर और बुद्धिमान तथा दूरदर्शी शासक था। इनके पिता का नाम जहांगीर था और इनके दादा का नाम अकबर था। शाहजहां के 4 बेटे हुए, एक दारा शिकोह, दूसरा शाह शुजा, तीसरा मुराद बख्श और चौथे औरंगजेब थे। 1627 में जहांगीर की लाहौर में मृत्यु होने के बाद प्रजा की मांग पर शहजहां को सिंहासन पर बैठा दिया गया। शहजहां के शासनकाल को मुगल वंश के स्वर्णिम काल के रूप में जाना जाता है। इतिहासकारों का मानना है कि उनके शासनकाल में लड़ाइयाँ बहुत कम होती थीं। राजकोष हमेशा धन से भरा रहता था, प्रजा शांति में रहती थी। अपने पिता के आदर्शों का पालन करते हुए एक अच्छे न्यायाधीश और प्रज्ञा के लिए कुशल शासक बने शाहजहां बादशाह। शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला, दीवान आम, दीवान खास, दिल्ली की जामा मस्जिद और आगरा में मोती मस्जिद भी बनवाई थी। 1607 ईस्वी में एक दिन शाहजहां मीना बाजार में घूम रहे थे, तभी उनकी नज़र वहां खड़ी एक लड़की पर पड़ी जो कुछ सामान बेच रही थी। मुमताज़ की खूबसूरती शाहजहां के दिमाग में इस कदर बस गई कि वो उसका पीछा करने लगे। वो लड़की मुमताज़ थी। कुछ समय बाद शाहजहां को पता चला कि जिस लड़की का वो पीछा कर रहे हैं उसका नाम अर्जुमन बांदो यानी मुमताज़ है, जो उनकी माँ रानी नूरजहां की रिश्तेदार थी। शाहजहां की मोहब्बत इस कदर बढ़ चुकी थी कि वो खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने तुरंत अपने पिता जहांगीर को
अर्जुमन बानो से शादी करने की ख्वाहिश जाहिर की और इसके बाद उनकी ख्वाहिश पर शहजहां और मुमताज़ की शादी हो गई। शहजहां और मुमताज़ के 13 बच्चे हो चुके थे। मुमताज़ अब अपने 14वें बच्चे को जन्म देने वाली थी। 13 बच्चों को जन्म देने के कारण मुमताज़ शारीरिक रूप से बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। 14वें बच्चे को जन्म देते समय प्रसव पीड़ा में उनकी मृत्यु 1631 में हो गई थी। इस मकबरे को बनाने में करीब 8 अलग देशों से सामान लाया गया था और इसकी निर्माण सामग्री ढोने के लिए करीब 1500 हाथियों का सहारा लिया गया था। शाहजहां ताजमहल की तरह एक काला ताजमहल भी बनवाना चाहते थे, लेकिन इससे पहले उनके बेटे औरंगजेब ने उनको बंधक बना दिया, ऐसा कहा जाता है। ताजमहल जाने वाले रास्ते में जो फव्वारे लगाए गए हैं वो किसी पाइप से नहीं जुड़े हैं, बल्कि हर फव्वारे के नीचे एक टैंक बना हुआ है। ये सभी टैंक एक समय पर भरते और प्रेशर पड़ने पर इससे पानी बाहर निकलता था। और दोस्तों 1983 में ताजमहल को यूनेस्को विश्व धरोहर के रूप में घोषित कर दिया गया। ताजमहल विश्व का 7वां अजूबा है। अगर आपको एक बात जानकर आश्चर्य होगा कि ताजमहल लकड़ियों से मिलकर बना हुआ है और ये एक ऐसी लकड़ी है जिस पर जितना पानी जाएगा उतनी ही वो मजबूत होगी, यानी जितनी ही नमी लकड़ियों को मिलेगी उतनी ही मजबूत ये लकड़ी होगी ताजमहल की। इसलिए इसको यमुना नदी के किनारे बनाया गया था। एक और आश्चर्य आपको ये होगा कि ताजमहल कुतुब मीनार से 5 फुट ऊंचा है। आप में से बहुत सारे लोग ये बात पता नहीं होगी कि ताजमहल ज़्यादा ऊंचा है या कुतुब मीनार ज़्यादा ऊंची है, लेकिन ताजमहल ज़्यादा ऊंचा है। ताजमहल का रंग दिन में कई बार बदलता है। सुबह गुलाबी, रात को दूधिया सफ़ेद और चांदनी रात में सुनहरा दिखाई देता है। लेकिन बढ़ते प्रदूषण के कारण ताजमहल का रंग हल्का पीला पड़ने लगा है। इसलिए सरकार के आदेश के अनुसार इसके आसपास डीजल पेट्रोल वाहन की गाड़ियों पर रोक लगा दी गई है। ये मकबरा लगभग 42 एकड़ में फैला हुआ है। ये चारों तरफ से बगीचे से घिरा हुआ है। ताजमहल का केंद्र है मुमताज़ महल का मकबरा। इस मकबरे के ऊपर बहुत ही बड़ी गुंबद है जो इसकी शोभा को बढ़ा देता है। ताजमहल के चारों कोनों पर 40 मीटर ऊंची मीनारें हैं। ये मीनारें ठीक उसी तरह जैसे मस्जिद में अजान के लिए मीनारें बनी होती हैं। ये चारों मीनारें हल्की सी बाहर की तरफ झुकी हुई हैं। इस झुकाव के पीछे ये कहा जाता है कि इमारत गिरने की स्थिति में ये मीनारें बाहर की तरफ ही गिरेंगी, जिससे कि ताजमहल को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो दोस्तों सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं, लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और यहाँ पर जाने के लिए दिल्ली से डायरेक्ट ट्रेन जाती है, रोड से भी आप जा सकते हैं। मुंबई से भी डायरेक्ट ट्रेनें यहाँ पर आती हैं, यूपी से भी डायरेक्ट ट्रेनें आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन पर आती हैं। आप कहीं से भी यहाँ पर जा सकते हैं। सारी फैसिलिटी आपको जाने की आने की मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे ऐसी इन्फॉर्मेशन लेकर दूसरी वीडियो। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।